फिलहाल मेरी मौजूदगी तिजारा विधानसभा क्षेत्र में है। मेरे साथ चौधरी फजल हुसैन जी जुड़ चुके हैं। जैसे कि कल यासीन तैयब फाउंडेशन प्रतिभा सम्मान समारोह का तिजारा क्षेत्र में आयोजन किया जा रहा है। तो उसको लेकर चौधरी साहब से हम जानना चाहेंगे कि कल की जो रणनीतियाँ हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? सर, देखिए कल प्रतिभा सम्मान समारोह 28 जी, तारीख को आयोजन है, सर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हम यहाँ तैयारी कर ही रहे हैं हुँ, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सभी को आना चाहिए, हुँ। क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम तो है नहीं, सामाजिक प्रोग्राम है और इसमें बच्चों के प्रोत्साहन के लिए सभी को मिलजुल कर मेहनत करनी चाहिए, सबको उनको शाबाशी देने के लिए आना चाहिए। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि सभी इस प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। तो साहब देखिए, जब राजनीतिक बात करें, जब चुनाव का टाइम आता है, तो हर नेता बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज आपने ना कोई राजनीतिक मंच है, लेकिन आपने क्या सोचा कि मुझे इस शिक्षा के क्षेत्र में एक बढ़ावा देना चाहिए तिजारा विधानसभा वासियों को? कैसे आपने रणनीति बनाई? तो ये कोई हम पहली बार की बात नहीं है, हम लोग हमेशा से शिक्षा के लिए अग्रसर रहे हैं। हुँ, परिवार हमारा हमेशा से इसी कोशिश में रहा है कि यहाँ के जो है बच्चे पढ़े लिखें और जो है पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हों। उसके लिए हमारे मरहूम दादाजी ने काफ़ी कोशिशें की। एक हाई स्कूल खोला सन 26 में, उसके बाद जो है वालिद साहब ने सन 71 में उसे वैसे डिग्री कॉलेज बनाया। तो मेरा तो ये कहना है कि ये कोई पहली बार मैं नहीं कर रहा हूँ, हुँ। अब परिवार में है, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, हम भी उस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो मेवात का जो पिछड़ापन है ये दूर हो जाए। सर देखिए, मेवात के पिछड़ेपन की आपने बात की। अगर हम हरियाणा मेवात की बात करें, राजस्थान मेवात की बात करें, जहाँ का शिक्षा का जो ग्राफ है, वहाँ पर शिक्षा लेवल बहुत ही डाउन पर अभी भी माना जाता है। सर, इस मंच के द्वारा जो ये प्रोग्राम रखा गया है, क्या सर इससे क्या हमारे मेवात क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जब बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, लोगों को लगेगा कि हमारी बात को सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब जो है चाह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे पढ़े लिखें। तो मुझे नहीं लगता कि एक बच्चों में एक जो है कंपटीशन की भावना आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो साहब देखिए, कुछ जो गलत रणनीति के जो लोग होते हैं, अब वो बोलेंगे कि ये तो अपनी राजनीति चमकाने का एक लोग बागों के बीच में आने का दोबारा से एक वो काम किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे उन लोगों को लेकर? इसमें राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है। जो मैं तो कहता हूँ सभी का स्वागत है, जो कुछ इसमें मदद कर सके सबको करनी चाहिए। हुँ, हुँ। अगर उन्हें कोई राजनीतिक मंच लगता है तो अपना मंच अलग बिछा लें, लेकिन ये समाज के उद्धार की बात करें, हुँ, समाज को जो है बढ़ाने की बात करें, हुँ। ना कि जो है उसको आपस में गलत जो है वक्तव्य देके और उसको क्रिटिसाइज करके कोई फायदा तो होता नहीं। देखिए सर, आप लगातार तिजारा विधानसभा वासियों के बीच में लगातार मेहनत कर रहे हो और देखा जाए सर, शिक्षा के बारे में आज प्रेजेंट के नेता की बात कर रहे हैं, शिक्षा का जो लेवल है वो बहुत यहाँ पर डाउन है। सर, एज अ फ्यूचर इस तरह के प्रोग्राम आगे भी किए जाएंगे अगर देखा जाए तो? नहीं, एक तो हमने एक शुरुआत की है और हम्म, हर साल ही हम इसको करेंगे और ये लगातार ही करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि एक इवेंट करके हम इस पे रुक जाएं या कुछ भी है। तो कोशिश रहेगी कि हम एक शिक्षा का प्रसार प्रचार इलाके में कर सकें। इसके अलावा कुछ वजीफों की बात भी हम करेंगे। कुछ जो है अभी बच्चे पढ़ेंगे तो जो स्किल लेबर है, स्किल एम्प्लॉयमेंट है, कोई आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, तो हम बच्चों की उसमें एडमिशन में भी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना पढ़ जाए तो उनको अच्छे रोजगार के अवसर मिले। सर देखिए, हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा की, लेकिन सर देखिए आपको इतना टाइम इस क्षेत्र में हो चुका है, राजनीति में आप सक्रिय भी रहे हो। अगर आपके द्वारा कामों की बात की जाए तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने हमेशा कोशिश ही की है कि हमारे इलाके का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो और इन सब हम्म, बातों का हो। और उसके लिए हमने बहुत से स्कूल यहाँ पे अपग्रेड भी कराए हैं हम्म, और जो 8th क्लास थी, 10th क्लास थी, उनको हमने सीनियर सेकेंडरी बनवाया है। हम्म, अब हाँ, मैं एक उदाहरण भी आपको दूं, जी। डोटाना स्कूल में पहले ये प्राइमरी स्कूल था हम्म, और उसके बाद हमने इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया, 12th तक का स्कूल करवाया और साथ में 2 करोड़ रुपए हमने सरकार से दरखास्त करके बहुत ही मुश्किलों से पूरे तिजारा तहसील में अकेला ऐसा स्कूल है जिसको 2 करोड़ रुपए राशि की हमने वहां ग्रांट में दिलाई और वो काम चल रहा जी। है। उसी तरह से हमारे जौडिया के अंदर हम्म, बच्चियों को बहुत तकलीफ होती थी, तो परीक्षा केंद्र जो है टपुकड़ा में था। हम्म, एक दिन पहले उनके रोल नंबर इशू हो गए थे, लेकिन हमने उसका जो है सेंटर जौडिया के अंदर कराया कि बच्चों को तकलीफ ना हो टपुकड़ा कराने की। और बहुत से खेड़ी का स्कूल है,
वो हमने अपग्रेड कराया है। जी। और भी ऐसे कई स्कूल हैं जो कि विकास तिजारा में कभी नहीं हुआ था। हमने अपनी कोशिशों से तिजारा क्षेत्र का हमने विकास कराया। उन स्कूलों में कोशिश करके अपग्रेड कराने का या कुछ भी मदद का हमने हमेशा किया है। तो साहब, आपने एक ऐसे गांव का नाम लिया जिस स्कूल, हम जोड़िया मेव की बात कर रहे हैं, अगर जोड़िया मेव के स्कूल की हम तस्वीर देखा जाए तो सर वो नहीं लगता कि ये कहीं सरकारी स्कूल, उसका एक फेस आता है कि वो कहीं से प्राइवेट स्कूल है, बहुत हाई लेवल का प्राइवेट स्कूल है। आप कह रहे हो खड़खड़ी का। सर, मेवात क्षेत्र के ऐसे स्कूल थे जिनकी बिल्डिंग थी वो जर्जर हालात में, लेकिन आज जो बिल्डिंग है उनकी तस्वीरें देखने लायक बनती है। अगर जोड़िया मेव की हम देखा जाए तो सर साहब, मैंने खुद विजिट किया है वहाँ पे सर, वहाँ के सर में साहिबान से जोड़िया मेव का बाकी तो हम लोग करते रहे हैं, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था कि परीक्षा केंद्र जो है टपुकड़ा में था, उसको हमने 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसका परीक्षा केंद्र हमने बदलवाया। डोटाना की बात ही आप ले लें, 2 करोड़ रुपए की प्रधान PM श्री योजना से हमने स्पेशली जो है लग के मुख्यमंत्री से मिलकर और सब बातें करके हमने उसको 2 करोड़ रुपए की ग्रांट दिलाई, वो स्कूल अपग्रेड कराया। और भी बहुत से स्कूल हैं, मैंने मतलब जो है आपको लिस्ट दे दूंगा, आपको चाहिएगी तो ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं कि साहब विकास की बात नहीं की और नहीं की। हमने हमेशा कोशिश की है और हमारे जितना बस की हुआ विकास की बात की। हमने लोगों को लड़वाने की बात नहीं की, हमने उनको जोड़ने की बात की है, उनके विकास की बात। तो साहब, आपकी तो कहने की बात है कि आपने जब भी कोई भी बात रखी है तो वो जनता के हित में है, अपने लोकल क्षेत्रवासियों के हित में आपने बात किया। आप कहने की बात नहीं, हमने हमेशा यही कही है। बाकी लोगों का आपको तो मालूम ही है कि लड़वाने का ज्यादा मन रहता है जोड़ने की बजाय, लेकिन हमने हमेशा कभी ऐसी बात नहीं की। हम तो यही चाहते हैं सभी मिलजुल कर, चाहे कोई किसी पार्टी से हो या किसी ग्रुप से हो या दल से हो, वो सब मिलके विकास की बात तो करें, ना कि जो है इनको आपस में लड़वाने की बात करें। और 36 बिरादरी की बात हमने हमेशा की है। किसी एक बिरादरी के लिए अगर हम करते हैं तो ये बहुत ही आपस में वैमनस्य फैलाने वाली बात है। तो सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए और 36 बिरादरी की बात करनी चाहिए, और खासकर राजनेताओं को तो एक जाति समाज की बात नहीं करनी चाहिए। तो साहब, लास्ट और आखिरी सवाल, कल हमारा बहुत बड़ा एक प्रतिभा सम्मान समारोह है, उसमें अपने क्षेत्रवासियों के आमंत्रित करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या पूरा क्षेत्रवासियों, विधानसभा वासियों को संदेश? मेरी सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप सभी का प्रोग्राम है और आप सभी इसमें शामिल हों, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। इसको राजनीति से जोड़कर ना देखें और आप सभी इसमें शिरकत करें और बच्चों को प्रोत्साहित करें और उनकी हौसला अफजाई करें।